simultaneous equations. In this video, we will discuss about the solution of simultaneous equations. So simultaneous equations के solution की तरफ बढ़ेंगे और हम इनमें different types को solve करेंगे कि किस तरह हम different simultaneous equations को solve कर सकते हैं. So we will solve a system of two equations in two variable. We will solve a system of two equations in two variables. सो फर्स्ट केस हम इसमें डील करेंगे. फर्स्ट केस है हमारे पास, यानी पहला केस है जिसको हम पहली जो है वो हम कह लेंगे कि हमारे पास अगर इस तरह की टाइप हो, वो क्या है? व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक. व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड अदर अदर ये यहाँ पे हम इसको ठीक से यहाँ लिख लें. एंड अदर इज क्वाड्रेटिक. यानी इस तरह से दो इक्वेशंस है हमारे पास कि उनमें से एक इक्वेशन जो है वो लीनियर है और दूसरी क्वाड्रेटिक है. तो इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? हम एक एग्जांपल की मदद से इसको डील करते हैं. फर्स्ट है हमारे पास एक इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0. तो कैसे हम इसको डील करेंगे? हम इनको नाम देंगे. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दें. अब इक्वेशन नंबर 1 से आप वैल्यू उठाएं x की या फिर y की, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. तो हम यहाँ से x की वैल्यू उठा रहे हैं. x विल बी इक्वल टू 5, y राइट साइड पे जाके माइनस 5 हो जाएगा. इसको आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 में. तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2. इसको हम पुट कर रहे हैं किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में. मीन जहां पर भी आपको इक्वेशन नंबर 2 में x नजर आए, उस x की जगह आप 5 माइनस वाई पुट करोगे. तो यहाँ लगाएंगे 5 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0. अब आप इसका स्केयर ओपन करोगे तो स्केयर ओपन करें. देखिए ये लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको 1 नजर आएगी. तो ये देखिए पावर 1 है. और क्वाड्रेटिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मैक्सिमम पावर आपको 2 नजर आएगी. इसका स्केयर ओपन करें a माइनस बी, इसको a कंसीडर करें, इसको b. तो a माइनस बी का स्केयर होता है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर. हम यहाँ पे लिख लेते हैं a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab. तो इसके मुताबिक हम इसको खोल लेंगे, यानी ओपन करेंगे. एक्सपेंड करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर मीन y का स्क्वायर माइनस 2ab मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय y, दैट इज 10y. और माइनस 2y एज इट इज आएगा और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 लगाया जाएगा. तो इक्वल हम लिख लेंगे इसको ठीक से. यहाँ पर वाई स्केयर पहले हम एज इट इज लिख लेंगे. माइनस 10y माइनस 2y माइनस का 12y होगा. और 25 में से अगर हम 14 निकालें तो ये आपके पास प्लस का 11 आएगा इज इक्वल टू 0. सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन. हम कर लेंगे क्योंकि वो एक शॉर्ट मेथड है. ठीक है, उसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा. तो ऐसे कोई से दो नंबर फाइंड करें, मल्टीप्लाई करवाएं तो 11 आए. क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करके 11 आना चाहिए. और उन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करवाएं तो फाइनली 12 आए. तो मेरे पास यहाँ पे आएंगे वाई स्केयर माइनस 11y माइनस 1y सिंपल 1y. 1 हम नॉर्मली नहीं मेंशन करते. 1y प्लस 11 इज इक्वल टू 0. अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 11 आएगा. अगर हम इनको ऐड करवाएं तो माइनस का 12 ही आएगा.
तो y इधर से कॉमन है, ये बनेगा y माइनस 11, और इधर इन दोनों में से माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये नंबर्स ये जो है वो सेम है, तो इसको हम एक मरतबा लिखेंगे, ये जो फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं इन दोनों टर्म्स में, तो हम एक बार लिखेंगे y माइनस 11 और एक बार लिखेंगे y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है इधर, और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है 11 या 1। यहाँ से y की वैल्यू आएगी 11, और यहाँ से y की वैल्यू आएगी 1। अब आपके पास y की दो वैल्यूज आई हैं, तो आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ लिखें पुट y इज इक्वल टू 11, यहाँ लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप क्या पुट कर दो, 11 पुट कर दो। जब आप इस इक्वेशन में 11 पुट करोगे तो ये बनेगा x प्लस y की जगह हम 11 पुट कर रहे हैं, 11 is equal to 5, so x will be equal to 5 minus 11। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आएगी -6। इसी तरह अगर हम दूसरे y की वैल्यू पुट करें, दूसरे देखें y की वैल्यू पुट करें, और यहाँ से हम एक ऑर्डर पेयर बना लेंगे। देखें आपने y की वैल्यू पुट की है 11 और x की वैल्यू आई है -6। तो ऑर्डर्ड पेयर हमेशा x और x कॉमा वाई की फॉर्म में होता है, जिसमें फर्स्ट प्लेस जो हमेशा x की होगी और सेकंड प्लेस हमेशा y की होगी। तो इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, पहली वैल्यू जो x की लिखी जाएगी डेट इज -6, और y की वैल्यू जो है बाद में लिखी जाएगी डेट इज 11। तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह हम जो है वो अब y की वैल्यू जो है वो 1 पुट करेंगे, यानी केस नंबर 1 था ये हमारा, अगर हम इसको केस 1 बोल दें, यहां से हम केस 2 डील कर लेते हैं, केस 2। और वो क्या होगा कि पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अगेन इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू अब 1 पुट करेंगे, पहले 11 पुट की अब 1, तो x प्लस 1 ये होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5 माइनस 1, 1 राइट पे जाके 1 माइनस में हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 4। अब यहाँ पर भी हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो ऑर्डर पेयर बनेगा, पहले x की वैल्यू 4 आएगी, फिर y की वैल्यू 1 आएगी, और इन दोनों को हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, इस तरह से हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, और अंदर इन ऑर्डर पेयर को लिखेंगे -6 कॉमा 11 कॉमा 4 कॉमा 1। इस तरह हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपके पास एक जो है वो लीनियर इक्वेशन है और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो इस तरह हम उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइनल जो है सॉल्यूशन सेट निकाल सकते हैं।